एवरीथिंग रॉन्ग इन जियो फोन नेक्स्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ? अगर आपको जानना है और आपको बिल्कुल ही जानना है और आपको सुनना है, समझना है कि जियो फोन नेक्स्ट अगर आप बाय करने जाएंगे तो आपको किस किस चीज़ों का ध्यान में रखना होगा, क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, यहाँ पर किस तरह का चूना लगाया गया है आपको, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। सो है फ्रेंड्स, मैं हूँ तपोश, आप देख रहे हैं। ओके, शुरुआत करते हैं कि चूना लगाया गया है इससे मेरा क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं जियो फोन नेक्स्ट फ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि फ़ोन जैसा है कैसा भी है ठीक ठाक है। मैंने अनबॉक्सिंग में और बहुत सारे वीडियोस में देखा कि फ़ोन ठीक ठाक है। यहाँ पे चूना लगाया गया है इसके प्राइस के ऊपर और इसको किस तरह से आपको बाय करना है उसके ऊपर। यहाँ पर जब इस फ़ोन को लॉन्च करवाया गया था और बोला गया था कि ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाला है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान में रखना होगा और आपको प्राइस बहुत ही ज़्यादा लगता है। सबसे पहली बात कि अगर आपको सिर्फ जियो फोन नेक्स्ट एक बार में ही बाय करना है, आपको कोई प्लान वगैरह, आपको तो मालूम पड़ गया होगा कि इस फ़ोन को बाय करने के लिए आपको प्लान लेना पड़ता है। तो अगर आपको सिर्फ जियो फोन नेक्स्ट चाहिए, उसके बाद आप जियो का सिम लगा के आपका मर्ज़ी आप कौन सा प्लान ले या फिर ना ले। जैसे आप फ़ोन में रिचार्ज करते हैं कोई नया फ़ोन खरीद के, तो आपको प्राइस देना पड़ेगा यहाँ पे सिर्फ जियो फोन नेक्स्ट के लिए टोटल 6,499 रुपीज़, मतलब कि 6,500। अगर आप एक बार फ़ोन में ले लेते हैं जियो फोन नेक्स्ट तो मतलब कि आपको 6,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा जियो फोन नेक्स्ट के लिए, अगर आप उसको एक बार में ही बाय करते हैं तो उसके साथ साथ और भी मतलब कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप उस फ़ोन को आप खरीदते हैं, चाहे आप एक बार में लो या फिर EMI डाल के, अगर आप एक बार में डाल के लेते हैं तो 6,500 रुपये को पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ पहले वाले सिम स्लॉट में आपको जियो का ही सिम लगाना पड़ेगा, सेकंड वाले में आप कोई भी कंपनी का लगा सकते हैं। तो ये वाला भी आपको जानना ज़रूरी है। तो हटा देते हैं, अगर आप इसको एक बार में बाय करते हैं तो 6,500। अभी बात करते हैं कि क्यों बोला जा रहा है कि ये फ़ोन आपको सिर्फ 2,000 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो ये भी टोटली फेक है। मैं आपको बोलता हूँ किस लिए 2,000 रुपीज़ में आपको फ़ोन नहीं मिलने वाला। आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि गेट जियो फोन नेक्स्ट एट ओनली, मतलब कि एक कम 2,000 रुपया। तो आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस आपको 501 रुपये डालना पड़ेगा, मतलब कि टोटल बन जाता है 2,500 रुपीज़। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 2,500 रुपीज़ में आपको फ़ोन तो मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको प्लान भी लेना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा चूना लगाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलवेज ऑन प्लान, फिर लार्ज प्लान, एक्सेल प्लान, फिर डबल एक्सेल प्लान। तो बात करते हैं कि ऑलवेज ऑन प्लान के बारे में। यहाँ पे आपको मंथली 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा 2 साल तक। 2 साल तक मंथली, मतलब कि हर महीने आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, हर महीने। और आपको क्या मिलने वाला है इस प्लान में, आपको सिर्फ मिलेगा 5 GB 4G डेटा, उसी के साथ साथ आपको 100 मिनट्स कॉल करने के लिए देखने को मिलता है 1 महीने का। तो आप ये चीज़ सोचिए कि इतना कम, इस वाले प्लान तो एकदम बकवास है। उसी के साथ साथ एक और प्लान है 350 का, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बस महीना जो है 2 साल का जो है वो उसको घटा कर दिया गया है 18 महीने। तो ये भी टोटली बकवास है। फिर देखेंगे लार्ज प्लान, जो ठीक ठाक लगा मुझे, 450 रुपीज़ आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको मिल जाएगा 1.5 GB का डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल। अभी बात करते हैं कि चूना लगाया गया है क्यों। क्योंकि आप देखेंगे जो प्लान है वो 24 महीने, मतलब कि 2 साल तक। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि आप अगर इन प्लान में से कोई भी प्लान चूज़ करते हैं तो आपको वो फ़ोन तो यूज़ करना होगा, उसी के साथ साथ पहले वाले में आपको जियो का ही सिम लगाना पड़ेगा। आपको एकदम लॉक करवा दिया जाता है जियो के साथ, और वो भी आपको हर महीने पैसा पे करना पड़ेगा। आप मान के चले गए 300 रुपीज़ वाला प्लान और 350 रुपीज़ वाला जो प्लान है एकदम तो बकवास से 450 का पकड़ते हैं कि आपको हर महीने 450 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको 2,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा जियो फोन नेक्स्ट के लिए, उसके बाद आपको हर महीने 450 रुपीज़ पे करना पड़ेगा 2 साल तक। एक चीज़ सोचिए कि 2 साल तक आपको 450 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए ये फ़ोन बनाया गया है। अरे भाई, अगर आप गांव वालों को टारगेट करते ना तो आपको मालूम पड़ेगा, अगर आप गांव में कभी आते, जो लोग एक्चुअली में स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाते वो तो हर महीने का 150 रुपीज़ के ज़्यादा वो तो रिचार्ज ही नहीं कर पाते। अगर आप यहाँ पे सोचते गांव वाले का या फिर जो लोग स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप लोग इस तरह का प्लान नहीं लाते। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे वो लोग
अमीरों का स्कीम लाके गरीबों को बेच रहे हैं। जी हाँ, अमीरों का स्कीम लाके गरीबों में वो लोग बेच रहे हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि विलेजर्स को स्पेशली टारगेट करेगा। फीचर फ़ोन जो लोग यूज़ करते हैं वो लोग फीचर फ़ोन को छोड़ के इस फ़ोन को आएंगे और डिजिटल इंडिया कुछ इस तरह का बात कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ सोचिए, जो लोग स्मार्टफ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो इस तरह का प्लान किस तरह से अफोर्ड कर पाएंगे। हर महीने उन लोगों को 450 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आप एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन जाता है कि 24 महीने मतलब कि 2 साल अगर आप 450 रुपीज़ पे करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है 10,800 रुपीज़ सिर्फ आपको EMI भरना पड़ेगा आपको 2 साल तक जियो फोन नेक्स्ट के लिए। उसी के साथ साथ जब आप इस फ़ोन को लेंगे तो आपको तो 2,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2,500 रुपीज़ भी जोड़ देते हैं तो बन जाता है 13,300 रुपीज़ अगर आप 450 वाला प्लान लेते हैं तो। ओके, जो सस्ता वाला सबसे प्लान है 300 रुपीज़ का हर महीने का, तो वहाँ पर भी बन जाता है फ़ोन को और EMI को भर के आपको बन जाएगा 9,700 रुपीज़। जी हाँ, 2 साल तक आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोस्ट अफोर्डेबल फ़ोन कैसे बना भाई? मुझे मालूम है कि आप लोग बोलेंगे कि अगर आप EMI भरते हैं उस प्लान के साथ तो आपको रिचार्ज करना नहीं पड़ेगा, आपको वहाँ पे डेटा और कॉल करने के लिए सुविधा मिल जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी जो रिचार्ज प्लान से वहाँ पे तो बहुत सारे मतलब कि बेनिफिट देखने को मिलता है। 600 रुपीज़ में आपको 2 GB का डेटा, 1.5 GB का हर दिन देखने को मिलता है और कॉल्स तो अनलिमिटेड है, SMS भी आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इस महीने मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रिचार्ज नहीं करवाऊँगा अगर मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन हो। लेकिन अगर आपके पास जियो फोन नेक्स्ट हो, इसके बारे में अभी नहीं बोला गया है कि अगर आप 1 महीने पैसे नहीं दे पाएंगे, EMI नहीं भर पाएंगे तो क्या आपको फ़ाइन लगेगा या फिर नहीं। मतलब कि आपके पास फ़ोन है लेकिन पूरी तरह नहीं है 2 साल तक। यहाँ पे सोचना समझना आपको है, मैं बस आपको समझाया, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो प्राइस रखा गया है और जो EMI वाला जो फंक्शन उन लोगों ने दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि ये लोग अमीरों वाला स्कीम ला के गरीबों को बेच रहे हैं और बोलेगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए स्मार्टफोन है। एक नॉर्मल जो गांव में रहता है एक बंदा, जो लोग गांव में अगर खेती बाड़ी करते हैं, अगर आप उनको टारगेट करके फ़ोन लॉन्च करते तो इस तरह का स्कीम नहीं लाते। मैं बोलना चाहूँगा कि फ़ोन बहुत ही अच्छा है, इसका प्राइस आपको रखना चाहिए था। मैं कोई कंपनी का मालिक नहीं हूँ या फिर मैं उतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन अगर इसको सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में बनाते तो ज़्यादा पैसे लेकर 4,000 या फिर 4,500 अगर इसका प्राइस करते तब भी ठीक था, ओवर प्राइस होता लेकिन तब भी ठीक था। एक बंदा अफोर्ड कर पाते, फिर उसका मर्ज़ी, जब उसका मन हो वो रिचार्ज करता, जो सिम डालना चाहते वो डालते। हाँ, मुझे मालूम है कि आप जियो का ब्रांड है तो हाँ ये चीज़ ठीक है कि आपको जियो का सिम लगा कर देना चाहिए था, लॉक करना चाहिए था, लेकिन उनका मर्ज़ी वो कौन सा प्लान ले। और फ़ोन भी देना चाहिए था कि एक बार में बाई कर लिया, उसके बाद उनका मर्ज़ी। लेकिन इस तरह का स्कीम लाया है कि बहुत लोग तो समझेगा भी नहीं कि किस तरह से इसको बाय करना है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था और टाइटल में भी मैंने यही डाला है कि एवरीथिंग रॉन्ग अबाउट जियो फोन नेक्स्ट। फ़ोन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन के प्राइस और जो फ़ोन को बेच रहे हैं इस तरह का EMI, ईजी EMI जो लोग कहते हैं, तो ये मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन नहीं बनता। और एक और बात कि ये सिर्फ आपको 1,999 रुपीज़ में आपको देखने को नहीं मिलता, प्रोसेसिंग फीस आपको 501 रुपीज़ देना पड़ रहा है। 2,500 में आपको जियो फोन नेक्स्ट मिलेगा, लेकिन आपको 2 साल या फिर 18 महीने तक का आपको स्कीम, मैं बोलना चाहूँगा कि स्कीम आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या ओपिनियन है जियो फोन नेक्स्ट के बारे में, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर कंपनी वाले सचमुच कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते स्मार्टफोन, उनके लिए ये फ़ोन बनाते तो वो लोग इसका प्राइस कम रखते और ये वाला झंझट नहीं लाते। तो मुझे जो लगता है कि स्मार्टफोन का प्राइस 4,000 होना चाहिए था। और ओके, मान के चलिए कि उनको अगर लॉस में लगता है तो 4,500 कर देते इस फ़ोन का प्राइस जियो फोन नेक्स्ट का, ताकि जो यूज़र इसको बाय करे एक बार ही मतलब कि बाय कर ले, उसके बाद उनका मर्ज़ी, वो चाहे कौन सा भी प्लान ले, रिचार्ज करे या फिर ना करे, उनके एक बार में फ़ोन मिल जाता। इस तरह का स्कीम लाने की कोई ज़रूरत नहीं था मेरे हिसाब से, मुझे तो यही लगता है। तो मुझे जो लगता है कि ये फ़ोन बना ही नहीं गया है जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे उनके लिए। मेरे हिसाब से आपको कोई एक डिसेंट सा अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहिए उस प्राइस में जो जियो फोन नेक्स्ट में दे रहा है। मुझे तो लगता है कि आजकल तो 6,000 6,500 रुपीज़ में अच्छे फ़ोन लॉन्च कर रहा है कंपनी वाले, रियलमी वाले, Xiaomi वाले। वो लोग आप एक स्मार्टफोन ले लो, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास सिम है, जो आपके पास नेटवर्क एरिया अच्छा है, उस वाले पे रिचार्ज कराओ, जो भी आपको मर्ज़ी हो।
आप 1 महीने नहीं कर सकते, नहीं करवाना, दूसरे महीने करना, तो ही तो होता ना। जो लोग मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनाते, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते फ़ोन, उनके लिए फ़ोन बनाते, तो इस तरह का स्कीम नहीं लाते। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में यही है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखने के लिए। मुझे लगता है कि मेरा ओपिनियन में आपको जो मैं आपको बोला वो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं कभी भी वीडियोस में नहीं बोलता कि शेयर कीजिए, लेकिन इस वाले वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए, ताकि कोई ये मतलब कि मुझे तो लगता है कि जहाँ से में ना पड़े कि सिर्फ 2000 में स्मार्टफोन मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उनको पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पे कंपनी वाले ने कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि अगर आप 2500 में फ़ोन ले लेते हैं, उसके बाद अगर आप वो वाला प्लान जो हर महीने आपको देना पड़ रहा है 300 रुपीज़, 350 रुपीज़, अगर वो आप नहीं दे पाते 1 महीना 2 महीना, तो क्या वो फ़ोन ले लेगा या फिर क्या वो फ़ोन लॉक कर देगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है।